टीममेट से रोल किया है उन सारे लोगों को मीटिंग का लिंक भेज दो। ओके, ताकि ताकि वो लोग भी इस मीटिंग का फायदा उठा सके, इस सेशन का फायदा उठा सके। राइट। तशकील सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जल्दी से दोस्तों वीडियो में आ जाओ, जितने भी लोग कनेक्टेड है जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाओ। जितेंद्र जी, पंकज जी, उर्मिला जी, पूजा मलिक सर, आनंद सर, सादुल जी, जावेद सर, धनंजय शराफ सर, महेंद्र सिंह जी, पूनम जी, निखिलेश्वर जी। ओके, आप लोग वीडियो में आ जाओ दोस्तों, जितने भी लोग कनेक्टेड है जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाओ। रोहित जी। ओके, ठीक है ठीक है, विनीता मैम, वीडियो में आ जाओ दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरी मीटिंग में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं? मेरे ट्रेनिंग में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? एक बार चार्ट बॉक्स में है ना यम टाइप करके बता सकते हैं कि मी यानी यम, सिर्फ यम टाइप करके बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो मेरे मीटिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। शाओमी के नाम से कनेक्टेड है तो आप प्लीज अपना जो नेम है ना वो रीनेम कर लेना। जावेद सर, रेखा जी, पूनम जी, गीता मैम, रितु मैम। ओके, शिव दयाल सर, पूनम मैम, नीरा जी, नुपुर जी। ओके, किशोर राजपूत जी, फैजल जी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, देवेश सर, मोहम्मद अमान जी। ओके ओके, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। ओके, अच्छा कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे पहले से जानते हैं? एक बार चार्ट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो कि कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, पहले से मेरे ट्रेनिंग में आए हुए हैं और पहले भी मेरी ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड की है? ओके, धनंजय सराफ सर, तरुण जी, ओके, गुड़िया जी, ओके, बसंत जी, पूजा जायसवाल मैम, बेबी मैम, शिखर जी, अभिषेक जी। ओके, आई नो सर, ओके, ठीक है ठीक है। मैं भी जानता हूँ, मनोज सर भी जानते हैं। ओके, और कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं या फिर पहले कभी देखा है, कहीं पर भी मेरे बारे में जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है। ओके, तो एक बार है ना मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का काम कैसे चल रहा है? आप लोग डेली ट्रेनिंग में आते हो? कितने लोग हैं जो डेली आरएम ट्रेनिंग में आते हैं और आप सबका काम कैसे चल रहा है? ये दो सवाल है, तो दो सवाल के जवाब आप जल्दी से चार्ट बॉक्स में टाइप करके बता दो। ओके, देवेश सर आते हैं, राइट, डेली ट्रेनिंग में आते हैं। ओके, निशा मैम। ओके, मंताशा जी। ओके, सही चल रहा है। ओके, धनंजय श्राफ सर। ओके, ठीक है। अभिषेक सर। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का सवाल भी लिया जाएगा लास्ट में। आपके जितने भी सवाल हो गए आप अभी पेन और डायरी में, मतलब पेन से डायरी में नोट डाउन कर लेना, जितने भी सवाल हो गए मैं लास्ट में सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ओके। ओके, ठीक है ठीक। तरुण भाई, सब होगा, समय सब समझा दूंगा। ओके, शंकर सर कैसे हैं आप? सब कोई पैसे की प्रॉब्लम बता रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। दोस्तों जितने भी लोग कनेक्टेड है ना जल्दी से आप लोग है ना एक बार वीडियो में आ जाओ, और पेन और डायरी किसके किसके पास है ना, एक बार मुझे दिखा दो कि पेन और डायरी किसके किसके पास है। क्योंकि जो व्यक्ति वीडियो में आता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, जो व्यक्ति वीडियो में आता है सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। अगर आप सभी लोग इनकम करने के लिए आए हो ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, ठीक है, सबका मोटिव यही है, आज के ट्रेनिंग अटेंड करने का सबका मोटिव एक ही होगा जितना मैं समझता हूँ, कि आप लोगों की इनकम बढ़ जाए, कमाई बढ़ जाए और आप कुछ नई चीजें सीखो। यस और नो? सबका इंटेंशन वही है आज की ट्रेनिंग अटेंड करने का। एक बार जान सकता हूँ? अगर यस मतलब अगर आप सबका इंटेंशन सेम ही है कि इनकम करना चाहते हो, तो एक बार मुझे चार्ट बॉक्स में टाइप करके बता दो। देखो मैं ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ ना, मुद्दे की बात करता हूँ। ओके, यस यस यस, ठीक है। जो लोग भी नहीं जा अगर इनकम करना चाहते तो वो नो भी टाइप करके बता सकते हैं। सब लोग अगर इस ट्रेनिंग में आए हो तो ऑब्वियसली बात है कि ऋतु मैम इनकम के लिए आए हो। यस और नो?
ठीक है, ठीक है, तो सबको है ना पेन और डायरी के साथ बैठना है, डेडिकेशन के साथ बैठना है, फोकस के साथ बैठना है। ओके, तो एक बार फिर से मुझे है ना पेन और डायरी दिखा दो। सभी लोग एक बार पेन और डायरी किसके किसके पास है ना एक बार दिखा दो। देवेश सर के पास है, ओके। सुचित्रा मैम के पास है, नेमो सर के पास है, ओके। रेखा मैम के पास है, ओके। ठीक है, रितु मैम के पास है, ओके। और शंभुनाथ सर के पास है, ओके। पूजा मैम के पास है, संजय सर के पास है, किशोर जी के पास है, ओके। ग्रेट। बिल्कुल, जिसके भी सवाल होंगे ना आप क्या करना। ओके, ठीक है। जिसके भी सवाल होंगे ना आप क्या करना, अपने डायरी में नोट डाउन करना। लास्ट में वो सारे सवाल के जवाब मैं दे दूंगा अगर टाइम मिला तो। नहीं तो मेरे को आप या फिर अपने मैनेजर से उस सवाल के जवाब ले लेना आप, ओके। ठीक है, बस 100 लोग हो जाए अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी आज का टॉपिक किसने किसने देखा है कि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक पता है किसको किसको पता है कि आज कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग होने वाली है? कोई सिंगल पर्सन बताना चाहेगा? क्वेश्चंस। मंताशा जी आपने शायद देखा नहीं है ना? देखा नहीं, ओके, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आज की ट्रेनिंग होने वाली है, ओके। तो कोई बताएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? किसी को भी पता है? उड़ान नहीं, उड़ान नहीं है ना, गलत जवाब, गलत जवाब। इसका मतलब कि आप अपने जो ग्रुप में जो लिंक आती है उसको आप अच्छे से देख नहीं रहे हो, अच्छे से फोकस के साथ आप चीजें समझ नहीं रहे हो, राइट। ठीक है धनंजय श्राफ सर, तो आपको क्या करना है ना, अच्छे से जो भी टॉपिक आ रहा है, जो भी ट्रेनिंग आ रही हो, किस पर्सन की ट्रेनिंग है, राइट, उसमें क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग होने वाली है, ये हर चीज पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। ओके, तभी आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे, तभी चीजें समझ पाओगे, सीख पाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बताइए सर। क्या क्वेश्चन, क्या बोल? हाँ, हम्म। आप पूछ रहे थे ना अभी कि ऑब्जेक्शन हाँ हैंडलिंग क्या होता है, कोई बताए। हाँ हाँ हाँ, बताइए कस्टमर, बताइए। जब कस्टमर कनेक्ट होता है सर, फॉलो अप होता है उनका, तो वो हम्म। उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि ओके। मैं इनकम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पैसे क्यों लगेंगे, कंपनी हम्म। लीगल है अनलीगल है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन वाले सवाल करते हैं कस्टमर, तो उनको जवाब करना होता है, जवाब देना होता है, उनको समझाना होता है, तो उसको ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। शंकर सर के अलावा हैं। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हो कि आपके हिसाब से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि जिस भी अपन ट्रेनिंग को करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या इंटेंशन होता है ये समझना भी जरूरी है ना। ठीक है, राइट। निशा मैम, जो भी व्यक्ति एक बार बता दो कि कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। हाँ, कुलदीप कुमार जी बताइए। कुलदीप कुमार सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट होगी, जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ है। ओके, ये कहीं से चैट जीपीटी से लिया है क्या? ठीक है, देखो। हाँ कुलदीप सर प्लीज। शायद वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। टॉपिक क्या है आज का? निशा मैम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो दोस्तों क्या है ना, देखो क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी क्या होता है कस्टमर के मन में जो भी सवाल रहते हैं। हर बिजनेस में आप चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करो या सर्विसेज बेस्ड बिजनेस करो, ओके। पूनम मैम, कोई भी बिजनेस आप करने जाते हो तब आपके पास एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ओके। आप कोई भी बिजनेस या कोई भी अपना प्रोडक्ट होता है, जब वो मार्केट में आप प्रेजेंट करते हो, मार्केट में आप किसी को सेल करते हो, जब वो आपका बायर होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट लेने के पहले उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, ओके। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदने जाओ, आप जब मोबाइल खरीदने जाओगे ओप्पो का, अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो या आईफोन खरीद रहे हो, ओके, तब क्या करोगे? आप एप्पल के स्टोर में जाओगे या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाओगे, विनोद शर्मा सर, राइट। तो वहां पर क्या होगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि कौन सा फोन खरीदूं खरीदूं, क्या मेरे बजट में है, क्या ये फोन मेरे लिए सही है, मेरे लिए उपयोग उपयोग का हो सकता है, नहीं हो सकता किशोर सर। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। उस सवाल का क्या करता है कस्टमर, जवाब ढूंढने का प्रयास करता है। तो वो एक सेल्समैन होता है या फिर वो एक ऐसा पर्सन होता है, वो सवाल के जवाब दे रहा होता है, जिससे कस्टमर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए और वो प्रोडक्ट ले। क्लियर है?
किसी भी बिजनेस को जब आप करने जाओगे, किसी भी प्रोडक्ट का आप जब सेल करने जाओगे, तब कस्टमर के मन में जो सवाल होते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शंस, जिसके कारण से कस्टमर रुकता है, वहीं पर रुकता है, राइट? वो प्रोडक्ट ले नहीं पाता, या प्रोडक्ट लेने के लिए वो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट नहीं रहता। तब उसके मन में कई सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिसको हैंडल करना, जिस सवाल का जवाब देना, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये आपके सेल्स प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। जब आप कस्टमर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते आप कस्टमर के अंदर एक विश्वास पैदा करते हो, एक ट्रस्ट बनाते हो। वहां से कस्टमर आसानी से आपका प्रोडक्ट खरीदता है। क्लियर है? यानी आपका कोर्स खरीदेगा, जिससे आपके पास क्या आएगी? इनकम आएगी, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ बैठे हो। यस और नो? क्लियर है? सभी लोग, है ना? शिवेंद्र सर, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये इतना क्लियर हो आपको कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा, उस पीपीटी के माध्यम से आप सबको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग आज मिलने वाली है। ओके, तो एक बार कोई बताएगा? मेरी पीपीटी एक बार शो हो रही है तो चार्ट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो कि पीपीटी मेरी शो हो रही है। जिसको जिसको मेरी पीपीटी शो हो रही है ना, एक बार चार्ट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि मेरी पीपीटी आप सबको नहीं दिख रही। ओके, जस्ट सेकेंड। नो, ओके। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। इससे पहले कल जिन जिन लोगों ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, कल कल जिन लोगों ने अच्छी इनकम की है, उन सबके मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप सभी लोग भी एक बार है ना उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो इनकम हुई है वो संगीता मैम की हुई है, उसके बाद भरत कुशवाहा जी की हुई है, विकास नेहरा सर की हुई है, शिव कुमार जी की हुई है, पंकज योगी जी की हुई है, अशरफ खान जी की हुई है, विशाल चौहान सर की हुई है, कुलवंत सिंह जी की हुई है, और रवि कुमार जी की हुई है। ये हमारे टॉप अर्नर्स है, जिन्होंने कल सिंगल डे में अच्छी इनकम जनरेट की है। तो सभी लोग एक बार है ना उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। देखो, दूसरों के लिए तालियां बजाओगे तो कोई आपके लिए भी तालियां बजाएगा, राइट? आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो दूसरे के लिए हमेशा तालियां बजानी चाहिए, जितेंद्र सर, है ना? ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, यानी ये टॉप 10 की जो पोजीशन होती है ना, काफी ज्यादा वैल्यूबल होती है। आप सभी लोग भी उसमें आना चाहोगे, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं टॉप में रहूं। क्लियर है? हर कोई इंसान चाहता है टॉप में रहे, हर कोई मतलब चाहता है कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो अगर आप दूसरों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करोगे तो आपके लिए भी तालियां बजेगी। ओके, चलिए, चलो समझते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों की जाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, सबसे पहले पर्पज, हर काम को करने के पीछे एक पर्पज होता है, रीजन होता है। वैसे ये सेल्स प्रोसेस में, हर किसी बिजनेस में, हर किसी कंपनी में सेल्स प्रोसेस होता है। उसमें हर के पीछे क्या पर्पज होता है, किसी भी कस्टमर को डाउट, किसी भी कस्टमर के डाउट को क्या होता है, क्लैरिटी में कन्वर्ट करना। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पर्पज होता है। आज के ट्रेनिंग का भी यही पर्पज है कि कैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कर सकते हो। ट्रस्ट बना, जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही, कि कस्टमर के मन में एक विश्वास पैदा करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, ये काम होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ओके, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को राइट डिसीजन तक पहुंचाना, यानी आपका जो कस्टमर है वो डिसीजन ले नहीं पाता, डिसीजन उसको समझ में भी नहीं आता, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, यार कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरा बजट सही है, या फिर मेरा जो पैसा जा रहा है सही जगह पर जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, तो कस्टमर को क्या करना है, राइट डिसीजन तक गाइड करने का मेन जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। कंफ्यूजन, अगर किसी कस्टमर को कंफ्यूजन है तो कॉन्फिडेंस उसके मन में, जैसे मैंने बोला कि उसको एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस यानी उसको एक आत्मविश्वास दिलाना पड़ता है। ठीक है भाई, तू जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जिस कंपनी में आ रहा है, ठीक है, उस कंपनी से तू एक फ्यूचर रेडी स्किल सीख सकता है, साथ में तू यहाँ से ग्रोथ कर सकता है।
जो तूने इससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे तेरी ग्रोथ हो सके। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस दिलाना यही होता है एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको देख सकते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है दोस्तों तो एक बार सी टाइप करके बता सकते हैं। अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सी टाइप करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के पीछे क्या पर्पज होता है, क्या रीजन होता है कि अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं एफिलिएट बिजनेस में, लीड्स ग्रुप में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत सिंपल है, इतना कुछ आसान नहीं है ना? पर इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी समझनी है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जिससे आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी हो सकती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी होगी तो आपका सेल कम, मतलब बोलते हैं ना, सेल्स कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके पास इनकम आएगी। लिसन केयरफुली। हर ऑब्जेक्शन को आपको अच्छे से सुनना है शंकर सर। हर ऑब्जेक्शन को, कस्टमर के सवाल को, गुड़िया मैम, अच्छे से जब आप सुनोगे, गीता मैम, तभी आप अच्छे से मतलब जवाब दे पाओगे। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शन दे रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है नम्रता मैम, और वो सवाल उसका कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे पहले अपन जवाब देने लग जाते हैं। कई बार कस्टमर जो सवाल पूछ रहा है ना, वो ऑब्जेक्शन उसका होता ही नहीं, वो ऑब्जेक्शन उसका होता ही नहीं। कई बार कस्टमर जब बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, एक्चुअली वो पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन उसका नहीं होता। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है कि पैसा क्यों नहीं है। क्या रीजन है जो पैसा नहीं है? अभी तक आपके पास 6,000, 10,000, 20,000 रुपए क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होता है, यानी ऑब्जेक्शन के पीछे का कुछ ऑब्जेक्शन होता है। इसीलिए हर सवाल को क्या करना है, अच्छे से सुनना है, हर ऑब्जेक्शन को अच्छे से सुनना है। ठीक है। एक बिजनेसमैन होता है ना, वो गुड लिसनर होता है। क्या होता है? गुड लिसनर होता है। आप सबको एक कंसल्टेंट की तरह बिहेवियर करना है, एक बिजनेसमैन की तरह बिहेवियर करना है अपने कस्टमर के साथ। राइट। कस्टमर को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो काम कर रहा है ना वही मेरे को करना पड़ेगा, ये जो कन्वेंस कर रहा है यही मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक नहीं होती। इसीलिए हमेशा क्या होता है, कस्टमर के सवाल को बहुत अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। ओके। एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज यानी क्या होता है ना, किसी भी कस्टमर के सवाल को आपको क्या करना है, ये नहीं करना, क्लोज नहीं करना कि देखो किसी कस्टमर ने बोला, क्या होता है शंकर सर, किसी कस्टमर ने बोला पैसा नहीं है। ओके। पैसा नहीं है बोला तो आप बोलेगे अरे सर पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं बोलना है, एक्नॉलेज करना है। ओके सर मैं समझ सकता हूँ पैसा नहीं है ना, ठीक है, पैसा नहीं है, एक्नॉलेज करना है। हर सवाल को आप जब एक्नॉलेज करते हो ना, सभी लोग एक बार वीडियो में आ जाओ दोस्तों। चंद्रकला जी, सपना जी, अरुण जी, उर्मिला जी, पंकज जी, धनंजय शराब जी, है ना, जितने भी लोग कनेक्टेड है वीडियो में आ जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाओ। अगर आप वीडियो में नहीं रहते ना तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप सच में मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे को चीजें समझ में नहीं आती। जहां पर भी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आया, आप दोबारा मेरे को पूछ सकते हो। क्योंकि ये जो पार्ट है ना मोहम्मद सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। अगर आपने कस्टमर के साथ कनेक्शन बना लिया, कस्टमर के डाउट क्लियर कर दिया, तो आपकी क्लोजिंग जो है वो 10 दिन के अलावा, मतलब 10 दिन के जगह पर वो 2 दिन में, 3 दिन में क्लोज होती है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है। चलो एक्नॉलेज का पार्ट समझते हैं क्या होता है। एक्नॉलेज क्या होता है ना शार्दुल जी, कस्टमर के साथ खड़ा रहना होता है। कस्टमर के साथ खड़ा रहना होता है। एक्नॉलेज यानी क्या होता है रितु मैम, जब कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है उसके साथ खड़ा रहना। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, एक सिंपत्ति देते हैं, क्या देते हैं, सिंपत्ति देते हैं। ओके। समझ सकता हूं मैं आपकी बात। राइट। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है या फिर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, ऑब्वियसली मैं ये बात समझ सकता हूँ, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो एक्नॉलेज करना होता है, फिर आपको जवाब देना है। ओके। कभी भी उसके सवाल को कट नहीं करना है। क्लियर है इतना? ये पार्ट क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हर सवाल के बाद आपको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। ठीक है। अब यहां पर सही सवाल करना भी जरूरी है। अभी मैंने 2 दिन पहले मेरी टीम की एक राइट क्वेश्चनिंग के ऊपर एक क्या किया था ना, सेशन किया था कि क्या सवाल कर सकते हो आप कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर क्या हो जाए, कनेक्ट हो, और कस्टमर क्या हो जाए, सही सवाल अगर आप करोगे तो बोलते हैं ना, हर चीज में, हर मैं एग्जांपल दूं कि आप मान लो, जैसे मैंने मोबाइल का ही एग्जांपल दिया, आपको अगर आईफोन खरीदना है, आपको अगर आईफोन खरीदना है, अगर आपके जो सेल्स सेल्स पर्सन है उसने अगर आपको सवाल किया
कि आपके लिए आईफोन क्यों चाहिए, या फिर आपके लिए किस काम आप क्यों क्यों खरीद रहे हो आईफोन, क्यों किस काम के लिए आप आईफोन खरीद रहे हो। अगर उसने ये सवाल किया तो आपकी जो नीड होती है, कस्टमर की जो नीड होती है, वो अपने को समझ में आती है। कस्टमर का जो प्रॉब्लम होता है वो अपने को समझ में आता है, पेन पॉइंट समझ में आता है। ओके। यानी कि राइट क्वेश्चनिंग करनी भी जरूरी है। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। हर बार क्या होता है, ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन आते हैं कस्टमर के। देवेश सर, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो जब भी पैसा नहीं है, ओके सर समझ सकता हूँ पैसा नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है शंकर सर, कि आपके पास सर अभी पैसा क्यों नहीं है? क्या ऐसा बात हुई कि जिसके कारण से आपके पास अभी पैसा नहीं है? क्लियर? क्लियर? एक राइट क्वेश्चनिंग होती है, उसका पूछने का मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो। आपका जो टोन है, आपका जो टोन है ना, हमेशा पोलाइट वे में होना चाहिए, हमेशा पोलाइट वे में होना चाहिए। आप कभी भी एग्रेसिव नहीं दिखना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ, कस्टमर कैसा भी हो, कस्टमर कैसा भी हो। ओके। अगर वो मीटिंग के बाद आपसे बात कर रहा है तो 100% कि उसको जरूरत है, उसको नीड है, उसके पास इंटरेस्ट है। ओके। अब वहां से आपका पूरा का पूरा स्किल काम करेगा, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल होता है। ओके। आपके पास पैसा नहीं है तो सर मुझे एक सवाल है आपसे, कि ये पैसे की प्रॉब्लम आप कितने दिनों से फेस कर रहे हैं, कितने टाइम से आप ये पैसे की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों समझना, कोई भी कस्टमर होता है ना, ध्यान दो इधर, सभी लोग ध्यान दो, है ना। कोई भी कस्टमर होता है, जब वो इंक्वायरी कर रहा होता है ना चंद्रकला मैम, उससे पहले उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल से वो क्या होता है, पैसे की प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। क्लियर है ना। हो सकता है उसने कई सारी चीजें ट्राई भी की है किशोर जी, कस्टमर ने कई सारी चीजें ट्राई भी की है, कई और प्लेटफॉर्म में भी इंक्वायरी किया होगा, या और प्लेटफॉर्म में काम भी किया होगा, उसको सक्सेस नहीं मिली होगी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या उसको ट्रस्ट नहीं बोलते ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं हुआ होगा, जिसके कारण से वो अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया जिसके कारण से पैसे आ जाए। लेकिन कस्टमर को ये चीज क्लैरिटी के साथ अपने को क्या करना होता है, बताना होता है, सवाल करने होते हैं। इसीलिए राइट क्वेश्चनिंग करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, खुशी मैम, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे चलूं। प्रीति मैम आपको क्लियर है? अगर प्रीति मैम को क्लियर है तो सबको क्लियर है। ओके। क्योंकि प्रीति मैम का थोड़ा सा इधर उधर ध्यान है ना। ठीक है चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसीलिए वीडियो ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ में आता है कि किसको क्लियर है किसको नहीं। ओके। रितु मैम, निशा जी, ठीक है, शदुल जी, किशोर सर, सबको क्लियर है, वीडियो बंद नहीं करना। ठीक है चलिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन करते जाना, समझते जाना कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस में। क्या होता है, बिजनेस तो होप से स्टार्ट होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग बना के उसको क्या करे किया जाता है। एक बोलते हैं ना कि अपना जितना टारगेट है उसको अचीव किया जाता है एक स्ट्रैटेजी से। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हर आंसर को, हर ऑब्जेक्शन को क्या करना है, हर आंसर ऑब्जेक्शन को बहुत सिंपल एंड क्लियरली बात करनी है। क्लियरली, बहुत घुमा फिरा के आप बात नहीं करते हो, बात नहीं करना है। कस्टमर को क्या है ना, ऑनेस्टी पसंद है, ईमानदारी पसंद है। ओके। गुड़िया मैम, क्या पसंद है? ऑनेस्टी पसंद है। अगर आप घुमा फिरा के बात करोगे ना तो कस्टमर के ज्यादा सवाल आते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कस्टमर के ज्यादा सवाल आते हैं अगर आप घुमाते हो, फुरा बहुत सारी चीजें जो जरूरी नहीं है वो भी आप बताते हैं, एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन देते हो। तो जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, वो आगे मैं बताऊंगा कि हर ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा। ओके। ठीक है। सिंपल और क्लियरिटी के साथ, मतलब बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करना है, बहुत घुमाना फिराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। समझ में आ रही मेरी बात? जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना ज्यादा लंबा खेल पाओगे, उतना ज्यादा लंबा बिजनेस कर पाओगे। अगर कस्टमर को आप क्लैरिटी के साथ नहीं स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आप ये जल्दी जल्दी पैसा कमा दो, 1 महीने 2 महीने कमा दो, उसके बाद आप कंसिस्टेंट ना रहो, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं वो गलत होते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है अगर आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कुछ बोलते हैं ना, मिस सेलिंग कर दिए तो। ठीक है। अब यहाँ पर सोशल प्रूफ, स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ क्या होता है, कस्टमर को आपके अलावा भी बहुत सारे बोलते हैं ना सोशल प्रूफ की जरूरत पड़ती है। सोशल प्रूफ यानी आप हर एडवर्टाइजमेंट में देखोगे ना, जैसे निरमा होता है, निरमा की एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, उस एडवर्टाइज में पता है ना,
वो बोलते ना कि वहां पर वॉशिंग पाउडर, निरमा, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सोशल प्रूफ होते हैं, यानी स्टोरीज होते हैं, रियल स्टोरीज होते हैं, जो आप क्या करते हो ना, कस्टमर को रिलेट कराते हो कि देखो सर हमारे पास क्या था ना, खुशी जी थे, खुशी जी भी एक स्टूडेंट थे, राइट। खुशी जी ने भी इसी डाउट के साथ स्टार्ट किया था, उनके मन में भी ये डाउट था, लेकिन जब उन्होंने क्लैरिटी ली, जब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को समझा, ठीक है, इस ग्रोथ को समझा, तब उन्होंने ये जो पैसा था वो कहीं से अरेंजमेंट करके स्टार्ट किया था। आज खुशी जी का जो सक्सेस है वो आप मतलब किसी वीडियो के माध्यम से या फिर वो देख चुके हैं, ऐसा कस्टमर को शेयर करना है, बताना है ना, सोशल प्रूफ जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है, जो अपन कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ज्यादातर करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और कस्टमर को रिलेट करना चाहिए। कस्टमर अगर जॉब पर्सन है तो अपने पास कई सारे ऐसे स्टोरीज है, जो जॉब मतलब करने वाले लोग हैं फिर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे मेरे पास है विजय सर, विजय सर खुद एक एडवोकेट है ना, क्या है, एडवोकेट है, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म से हर महीना वो 50-60 हजार रुपए की इनकम करते हैं। क्लियर है ना? तो ये सोशल प्रूफ यानी कंटेंट मार्केटिंग होती है, जो अपन कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी बता सकते हो और कॉल पे भी बता सकते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। क्लियर है तो सी टाइप करके। ओके। हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, प्रॉपर सुन रहे हैं बिल्कुल। अगर आप सुन रहे हो तो आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, अगर आप समझ रहे हो तो आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होगी। लेकिन आप सिर्फ बैठे हो, जो इनकम कर रहे हो ना वो भी जाएगी, जो भी मतलब पर्सन है वो सिर्फ बैठा हुआ है, वो बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है ट्रेनिंग अटेंड करने की, तो जो कमा है वो भी कहीं ना जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है प्रीति मैम, समझ में आ रही मेरी बात? डन डन, ओके ठीक है। चलिए, है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्शन के बाद उसको मतलब एक बार सवाल भी करना है कि ये सर आपका सवाल क्लियर है या इसमें और कोई डाउट है, ये सवाल क्लियर है या फिर इसमें और कोई कंफ्यूजन है, तो डिसीजन कब लोगे, डिसीजन कब लोगे। ये जो क्लोज विद कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉल टू एक्शन है एक्चुअली, कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन है ना, ऑब्जेक्शन खत्म करने के बाद कभी भी कस्टमर को लूज नहीं करना, कस्टमर को जितेंद्र सर क्या करना नहीं है, लूज नहीं करना, वहां पर ही डिसीजन लेने को बोलना है। ओके सर, तो डिसीजन कब लोगे आप? ओके, या फिर एक सवाल क्या है कि सर कौन से पैकेज से डिसीजन लोगे, डायमंड पैकेज से लोगे, स्टार्टअप पैकेज से लोगे? उसको क्या देना है, एक दो ऑप्शंस देने हैं। क्या ऑप्शन देने हैं? उसको ना का ऑप्शन वहां पर नहीं आता कि सर करोगे या नहीं करोगे, ये सवाल कभी भी नहीं कस्टमर को करना कि सर करोगे या नहीं करोगे। ओके सर, आपके सारे डाउट क्लियर हुए सर, अभी आप स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। क्या बोलना है कि सर डिसीजन कब लोगे, सर अभी लोगे या फिर शाम तक लोगे या फिर कल तक लोगे, है ना? या फिर कौन से पैकेज से डिसीजन लोगे, ये तो मैम अभी आप डिसीजन लोगे, ये तो स्टार्टअप पैकेज से लोगे, डिसीजन डायमंड पैकेज से लोगे। ये सवाल आपको क्या करना है, लास्ट में पूछना है हर ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के बाद। स्ट्रैटेजी पता चली सबको? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी और चाहिए तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। नो, ओके, प्रीतपाल सर को क्लियर है, ठीक है, मनोज सर को क्लियर है। यहाँ पर 193 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन क्लियर बाकी दो तीन लोगों को ये है। ओके हाँ, नेमो सर, नेमो सर, बस ये स्ट्रैटेजी के ऊपर ही सवाल करना है, आगे मैं इसके सारे आंसर्स देने वाला हूँ ना, ठीक है, कि एक्चुअली कस्टमर के सर, क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं और उसके जवाब कैसे देना है। हाँ बताइए क्या सर, सर कौन सी बात। स्ट्रैटेजी पता हाँ, नहीं चले आपको? आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर। हाँ सर, आपने जो क्वेश्चन क्या किया है, एक्चुअली अगर हम कस्टमर फॉलो करते 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 हैं, कभी कभी माइंड में ऐसा बल्स आ जाता है कि मेरे साथ कम से कम 3 महीने से कस्टमर है और डेली बोलता है कल स्टार्ट करूंगा, शाम को करूंगा, बोला सर मैं बड़े पैकेज से स्टार्ट करूंगा करूंगा तो मैं तब ओके, अरे ये मैं मजेदार है, बोला ये ऑब्जेक्शन बहुत मजेदार है, ठीक है, आज करेगा कल करेगा, लेकिन डिसीजन नहीं लेता है ना। ले- मैं बोला सर अगर करना हो जिससे भी करना, ऑफर है। रात में कॉल किया 11:30 बजे और 2 घंटे मेरे से बात की उसने सर, ठीक है ना। ओके, सच बता रहा हूँ सर, वो मतलब ये मेरे में कमी है या कस्टमर मेरे को टला रहा है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वो ऑब्जेक्शन वो बताइए आप सर। खुद कंफ्यूज हो, है ना? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, कितने लोगों के साथ ये होता है ऐसा? एक बार मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है नेमो सर, या और भी लोगों के साथ होता है ऐसा? जिसके साथ भी होता है ना वो मी टाइप करके बता सकता है। ओके, ममता जी के पास होता है, धनंजय सर के पास भी ऑब्जेक्शन आता है, ज्योति मैम, ममता जी, ओ हो,
बहुत सारे लोगों के पास है, कोई बात नहीं, आगे समझेंगे इसको कि और कस्टमर को और अर्जेंसी एक कैसे बात क्रिएट और किया है जाए। सर, हम्म। एक बात और है सर, जिस कस्टमर का भरोसा नहीं होता है ना उसकी पेमेंट आ जाती है, और जिसपे मैंने कभी सोचा नहीं उसकी आ रही है, और जिसको मैं मुझे इतना विश्वास है 100% उसकी ठीक। पेमेंट कभी नहीं आती। ओके ओके, समझेंगे सर, ये आगे समझेंगे ना कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, ये अर्जेंसी क्रिएट करने का एक मतलब तरीका होता है ना। ठीक है, आज मेरा तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ही सेशन है, तो मैं इसी पे ज्यादा बात करूंगा। ये भी एक मतलब मार्केटिंग का तरीका होता है कि कैसे आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो ना। ठीक है, बस आपको ये भी, आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपने काम में ना। ये जिस दिन आप ढूंढने का प्रयास करोगे ना, आप सही तरीके से ग्रो करोगे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, यस के अली सर, आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ये आपको ही जब पता चलेगा ना, इसका मतलब कि आप सही तरीके से काम चल कर रहे हो। ज्योति मैम, है ना? आप सभी के सवाल है, आप नोट डाउन कर लेना, है ना? नोट डाउन कर लेना, लास्ट में सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। बस इसको थोड़ा अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़े ज्यादा है। ठीक है, चलिए, अब ये स्ट्रैटेजी आपने समझी। अब ये आते हैं मेन ऑब्जेक्शंस। अब यहाँ पर है ना एक और चीज है, एक और चीज है। कस्टमर के, कौन से कस्टमर के है ना डाउट क्लियर करना चाहिए, कौन से कस्टमर के डाउट क्लियर करना चाहिए, अब ये चीज समझना। किसी ने मतलब इससे पहले अगर कोई ट्रेनिंग देखी होगी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की, तो जब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक अगर किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कस्टमर है ना, तीन तरीके के कस्टमर्स होते हैं। कोई बताना चाहेगा कि तीन तरीके के कस्टमर्स क्या होते हैं, कौन से कस्टमर्स होते हैं? एक होता है हॉट कस्टमर। ओके शंकर सर, आप बताना चाहोगे? ठीक है, बस 2 मिनट में आप मेरे को बता दो, ताकि बाकी सारे लोगों को भी समझ में आ जाए ना। हाँ। एक हॉट कस्टमर होता है, एक साइलेंट होता है, और एक जिसको हम बोलते क्या बोलते हैं, स्काउ कस्टमर, और हम्म। क्या बोलते हैं इसको, भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। और मुर्गी हाँ। कस्टमर होता है यस ना यस। सर, और एक सांड वाला जो होता है जो बिल्कुल। देखो, एक फिल्टर का हॉट कस्टमर। कस्टमर होता है, हॉट यानी जो अभी तुरंत खरीदेगा, जिसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके गीता मैम, वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, मीटिंग देखेगा, वेबिनार देखेगा, फॉलोअप सेशन देखेगा, नेमो सर अब वो खरीद लेगा। आपको उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो कस्टमर होता है ना, वो कोल्ड कस्टमर होता है। प्रवीण कुमार सर, कौन सा कस्टमर होता है? कोल्ड। कोल्ड यानी क्या होता है? जिसको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती, जिसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, बस वो वेबिनार देखेगा बोलता है लेकिन देखता नहीं है, और आपके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, वो कोल्ड कस्टमर होता है। उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसको बस पाइपलाइन में रखना है। ठीक है। और जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो कस्टमर होता है ना, वो होता है वर्म कस्टमर। वर्म कस्टमर कौन होता है? कौन होता है? जो दरवाजा तो खोलना चाहता है, दरवाजे के अंदर आना चाहता है, लेकिन वो डर रहा है कि गिर जाऊंगा, या आगे क्या है, आगे कुछ खाई है, या फिर आगे कुछ सक्सेस का क्या है, पार्ट है। वो कस्टमर जरूरी होता है। सबसे ज्यादा कस्टमर के ऊपर, उसी मतलब उसी कस्टमर के ऊपर अपने को ध्यान देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? जो गाय, जिसको अपन गाय कस्टमर भी बोलते हैं, गाय कस्टमर क्या होते हैं? काजल सर एक बात बताओ, गाय दूध देती है? गाय दूध देती है एवरीवन? किशोर जी, कि गाय दूध देती है क्या? अरे गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सेल्स में, हर सेल्स में सिखाया जाता है कि गाय कभी भी दूध नहीं देती। सुशीला मैम, देवेश सर, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दरवाजे के ऊपर कभी भी, दरवाजे के ऊपर आप कितना भी टक्कर मार लो, दरवाजा सॉरी, दीवार के ऊपर, दीवार कभी भी टूटेगी नहीं, वो अंबुजा सीमेंट से बनी हुई। ठीक है, आपको दरवाजा खोलना है, कस्टमर के लिए दरवाजा खोलना है। ओके, दीवार के ऊपर चित्र रंजन सर क्या करना नहीं है, अपना सर नहीं पीटना। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? है ना? तो ध्यान रखना है कि कस्टमर का ऑब्जेक्शन रियल है या फिर कस्टमर बहाना कर रहा है। कई बार आप गलत कस्टमर के ऊपर लग जाते हो, उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करने लग जाते हो, और वो कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो सवाल जरूरी भी नहीं हो ऐसे सवाल करता है, और फिर आप गलत कस्टमर के ऊपर दिन अपना खराब करते हो, टाइम खराब करते हो। राइट? लेकिन जो सही कस्टमर होता है, सही कस्टमर हमेशा रिस्पॉन्स देता है, वेबिनार भी देखता है, राइट ऑब्जेक्शंस देता है। तो वो कस्टमर के ऊपर आपको ध्यान देना है, उस कस्टमर के ऊपर आपको काम करना है, ताकि उसकी क्लोजिंग ज्यादा हो। क्लियर है इतना? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, ताकि मैं आगे के जितने भी ऑब्जेक्शन है उसके कैसे जवाब देना है, ये चीज बताऊंगा।
जिसको भी अभी तक क्लियर नहीं है वो तो नो भी टाइप कर सकता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बस इतने लोगों को ही क्लियर हुआ है, 200 लोग हैं लेकिन क्लियर तो बस अभी 12-15 लोगों को ही हुआ है। ठीक है। प्रगति मैम, राशल जी, गौरव जी, उसके अलावा सज्जद जी, प्रवीण जी, पूजा मैम, मनोज जी, विनीता जी, निशा मैम, आशुतोष सर, उनको क्लियर हुआ है क्या? आपको क्लियर हुआ है? टीना जैन जी, संजय सिंह यादव सर, परमिंदर सर, धनंजय श्राफ सर, आपको क्लियर हुआ है? आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिए, चीजें नोट डाउन किए? ओके, चलो दोस्तों, अभी देखो, मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को है ना मेरे लिए एक फेवर करना है। ओके, तैयार हो अभी सभी लोग? तैयार हो सभी लोग? मेरे लिए एक फेवर कर लोगे आप? करोगे या नहीं करोगे, मैं जानना चाहूंगा सभी लोगों से। ठीक है, ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना है। डन 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 डन। ठीक है ज्योति मैम, मैं कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के लाया हूं आपके लिए, तो आपको भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है, करोगे आप? ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये मेरा है ना इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है? ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आगे का मैं टॉपिक मतलब लेने से पहले, आगे के पॉइंट्स लेने से पहले, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आपको सबसे पहले फॉलो करना है। और ये मीटिंग का जो आप स्टोरी लगाओगे या फिर ये मीटिंग को अगर आप टैग करोगे मेरे को, तो क्या करना है, इसको मेंशन करना है। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरे टीम का, मतलब ये आप सबके लिए भी हेल्पफुल रहेगा आगे जाके। समझ में आ रही है मेरी बात सभी लोग? है ना? इसको कॉपी करो, इसको आप इस लिंक से जाओ और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, और इसको इस मतलब मीटिंग की जो स्टोरी है उसको मेंशन करना है। डन डन। हाँ, रितु मैम ने जैसे डन लिखा है, सारे लोगों ने अगर इसको कॉपी कर लिया होगा या फिर इस लिंक से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे गए होगे, तो डन लिख के टाइप करो, डन लिख के टाइप करो। जिसने भी अभी तक इसको फॉलो नहीं किया वो फॉलो करना है, मेंशन करना है स्टोरी। और आप इसको मतलब कोलैबोरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? वहां पर कई सारे अभी स्टोरीज डलेंगे, कई सारे सक्सेस स्टोरीज डलेंगे, जो आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो। वहां से आपके कस्टमर को ये लगेगा कि यार जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सन के साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, कोई भी फेक या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पर्सन पर्सन अकेले मेरे से कनेक्ट है, नहीं, कई सारे लोग कनेक्ट है। ओके, इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से, ये उसको पता लग जाएगा। तो आप सबको क्या करना है, इसको मेंशन करना है स्टोरी। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं कि मेन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। मेन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं कस्टमर के? क्या है ना, ये 11 ऑब्जेक्शंस होते हैं हर मतलब एफिलिएट इंडस्ट्री में। इस 11 ऑब्जेक्शन के अलावा कोई भी और ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, और ये कभी भी 11 के 11 एक साथ नहीं आएंगे। दोस्तों समझ में आ रही मेरी बात? कभी भी ये 11 के 11 ऑब्जेक्शंस एक साथ नहीं आएंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ये 11 ऑब्जेक्शंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सारे ऑब्जेक्शन का आंसर दे सकते हो, सवाल का जवाब दे सकते हो, जिससे आपका कस्टमर क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए और डिसीजन ले। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है, इज इट रियल और फेक? इज इट रियल और फेक? कई बार कस्टमर डिसीजन इसीलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसको ये प्लेटफॉर्म सही नहीं लगता या प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं होता। क्या नहीं होता? भरोसा नहीं होता, डाउट आता है कि यार ये जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये कंपनी सही में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये प्लेटफॉर्म सही में जेन्युइन है या नहीं है, ये फेक है या रियल है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, यहां पर आप सिंपल वे में, हमेशा ध्यान रखो, कई बार कस्टमर को आप कंपनी के बोलते हैं ना क्लियरेंस दिखाओ या फिर डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तभी भी कस्टमर डाउट में रहता है, उसको इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। क्योंकि अपनी जो टारगेट ऑडियंस है ना, टारगेट ऑडियंस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के है ना। तो उतना ज्यादा उनको बोलते हैं ना इंग्लिश नहीं आता, या उतना ज्यादा उनको समझ में नहीं आती टेक्निकल चीजें। राइट? ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो कि देखो सर, आपने मीटिंग अटेंड किया है, आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया है, वेबिनार में मैक्सिमम लोग कितने आए थे? मैक्सिमम लोग सर 200, 250, 500 लोग आते हैं। क्लियर है? अगर कंपनी फेक होती तो क्या सर 200, 250 लोगों के साथ कभी भी फ्रॉड किया जाएगा, कभी भी स्कैम किया जाएगा? क्लियरली बात करनी है जो कस्टमर मन में सोच रहा होता है, कस्टमर मन में सोच रहा होता है ये पॉइंट। ठीक है, सवाल करने कि क्या सर
200 250 लोगों के साथ कभी भी गलत काम किया जाएगा? नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सर देखो, ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 1 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी, और 5 साल लगातार ग्रो कर रही है, लगातार काम कर रही है। तो कोई भी फेक कंपनी और कोई भी बोलते ना कि फ्रॉड कंपनी 5 साल तक काम कर सकती है, लगातार काम कर सकती है? शिवेंद्र सर, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। कभी भी लगातार काम नहीं कर सकती। अगर वो कंपनी चल भी नहीं रही तो बंद हो जाएगी। अगर वो कंपनी चल नहीं रही मंगेश सर, तो बंद हो सकती है। लेकिन कंपनी कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, कंटिन्यू काम कर रही है, इसका मतलब कि ये कंपनी रियल है। क्लियर है? इसके अलावा अगर ये कंपनी के आप डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो, अगर ये कंपनी के आप डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो, तो आप सिंपल है, उद्यम GOE.in पर आप जाके हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंपनी का, लीड्स गुरु का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको खुद वेरीफाई कर सकते हो। या फिर मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, या फिर मैं रोशन सर आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। उस वीडियो को आप खुद देख सकते हो कि कैसे वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है? इसके अलावा कंपनी को ज्ञान भूषण पुरस्कार मिला है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? सबको पता है कि अपने कंपनी को ज्ञान भूषण पुरस्कार मिला है? किस किस को पता है? एक बार चार्ट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, या फिर ऐसे हाथ हिला भी सकते हो, हैंड हिला सकते हो ऐसा। ओके। टाटा बाय बाय नहीं है, रुकना है अभी, थोड़ा देर रुकना है। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, शंकर सर को पता है, एस के अली सर को पता है, चित्रा रंजन जी को पता है ना? ठीक है, वैशाली मैम को पता है, शिखर जी को, संतोष सर को पता है। ग्रेट। ठीक है। तो ये आपको बताना है, जब तक आप अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में बताओगे नहीं, बोलते ना कि खुद की वैल्यू आपको खुद को बढ़ानी पड़ती है, सोनी मैम। समझ में आ रही मेरी बात, रितु मैम? आपको खुद को क्या करना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी होती है। वैसे कस्टमर के मन में, कस्टमर के दिमाग में आपको क्या करना है, वैल्यूज बढ़ानी है अपने कंपनी के। समझ में आ रही मेरी बात सबको? है ना? वैशाली मैम बिल्कुल करेंगे, सबको अनम्यूट करेंगे, बस सबको नहीं करेंगे, कुछ लोगों को करेंगे। ठीक है? 200 लोगों को पॉसिबल नहीं है। चलिए, ठीक है। तो ये डाउट को आपको ऐसा क्लियर करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप क्लियर करते जाना। कस्टमर रुक जाएगा, रुकेगा तो आगे बात भी करेगा। ठीक है? है ना? कि कंपनी का क्या मतलब, कंपनी फेक है या फिर रियल है। आगे चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रीलांसिंग। स्किल डेवलपमेंट यानी देखो, आप सबको भी पता होना चाहिए कि अपनी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, किस सेक्टर में आती है। नम्रता मैम, संतोष सर, कोई बताएगा किस सेक्टर में आती है? कंपनी किस सेक्टर में आती है? एडटेक सेक्टर में आती है। क्या में आती है? एडटेक सेक्टर में। एडटेक का मतलब क्या होता है? एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपने कंपनी में एसोसिएट है, लर्निंग विथ अर्निंग के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपने कंपनी में एसोसिएट है। ये आप ऊपर वाले सवाल को भी मतलब सवाल में भी डाल सकते हो, दीपक कुमार सर, है ना? कि इज इट रियल और फेक में। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट क्या है कि हमारे पास 31 ऐसे मार्केट के डिमांडिंग स्किल्स है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, जो कंपनी हमारी सिखाती है। अब वो ऐसे स्किल्स नहीं है जो मतलब बोलते हैं ना, थियोरेटिकल है, या फिर किताबी ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स यानी मार्केट के हाई डिमांडिंग स्किल्स है, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्किल में मास्टरी करते हो, तो मार्केट में उसके लिए बहुत हाई पे करते हैं लोग। मैं आपको है ना यहाँ पर देखता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं दिखाता भी हूँ। यहाँ पर है ना, मेरे पास अभी 2 दिन पहले अपने ही एक स्टूडेंट है, जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का। उन्होंने 1.5 मिनट के वीडियो के कितने चार्ज बोले पता है शंकर सर? 600 रुपए। 1.5 मिनट का वीडियो एडिट करने के कितने चार्ज बोले? 600 रुपए। यानी आप स्किल सीख के यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है? स्किल डेवलपमेंट के बारे में पता है ना, सबको पता है कि अपने कंपनी के पास कौन से कोर्सेस है, कितने कोर्सेस है। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि मतलब अगर अपने कंपनी के बारे में आपको पता नहीं होगा ना, तो आपका कस्टमर डाउट में रहेगा। इसीलिए हमेशा अपने को प्रिपेयर रहना है, प्रिपरेशन करनी है। क्या? कि 31 अपने पास स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स है। जितेंद्र सर, वो कोई भी, वो बोलते ना, थियोरेटिकल नॉलेज या किताबी ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसकी मार्केट में बहुत हाई डिमांड है। सिंपल है, मैं अगर बता दूं ना,
तो लास्ट टाइम मैं मेरे भाई के लड़के को है ना, भाई के लड़के को एक्सेल मतलब एक्सेल के लिए कोर्स लगा रहा था, तो उसमें है ना 8,000 रुपए का चार्ज था। सिर्फ 2 महीने का कोर्स था। प्रीति मैम, किशोर जी, कितने महीने का आप खुद भी देख सकते हो। 2 महीने का कोर्स था एक्सेल का। समझ में आ रही मेरी बात? 8,000 रुपये चार्ज कर रहे थे, और अपनी कंपनी में वो 3,000 के पैकेज में है। समझ में आ रही मेरी बात? 3,000 के पैकेज में भी वो कोर्स है, महेश साहू सर। ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट की वैल्यू है। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग यानी क्या होता है? फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है, शंकर सर, आपके मर्जी का काम, आपके मर्जी का काम, आपके मर्जी का दाम और आपके मर्जी की जगह। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? उसने डिग्री ले ली, उसके पास एक स्किल आया, यस और नो, उसके पास क्या आया? एक स्किल आया। अब वो कहीं पर हॉस्पिटल डाल सकता है, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है? पैसा ले सकता है कस्टमर से, यस और नो। कस्टमर की प्रॉब्लम उसने समझी, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया, राइट? एक स्किल डेवलप किया, और वो अपने मर्जी का पैसा लेता है, अपने मर्जी का दाम लेता है, और अपने मर्जी से काम करता है। वो चाहेगा तो 10 कस्टमर को भी हैंडल करेगा, 10 पेशेंट को भी हैंडल कर सकता है। वो चाहेगा तो 20 कस्टमर को भी, 20 पेशेंट को भी हैंडल कर सकता है। तो सिंपल होता है फ्रीलांसिंग। यानी आप अगर हमारा कोई भी कोर्स सीखते हो, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स सीखते हो, ये ऑब्जेक्शन क्या होता है सबसे पहले समझो। कस्टमर क्या बोलता है कि यार इसमें कौन से कोर्सेज सिखाए जाते हैं, या फिर इसमें क्या स्किल होते हैं, इसमें क्या नॉलेज होती है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन का जो पार्ट होता है ना, वो बताना है कस्टमर। वैल्यू क्रिएशन का पार्ट आपको बताना है। वैशाली मैम, समझ में आ रही है मेरी बात? किसको किसको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार बता दो, नहीं आ रही तो मैं दोबारा बता दूंगा ना। सिंपल है, ओके। डन 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 डन, क्लियर है। ओके ओके डन, ठीक है। देखो, यहाँ पर फ्रीलांसिंग का और ज्यादा आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ कि अगर आपने 31 कोर्सेज में से कोई भी कोर्स में मास्टरी कर ली, किसी भी स्किल में अगर मास्टरी कर ली, तो मार्केट में उसकी बहुत हाई डिमांड है। कंपनी आपको हेल्प भी करेगी, कंपनी आपको हेल्प भी करेगी। ये पॉइंट भी आप बता दो कि कंपनी का भी एक अपना एक प्रोग्राम आ रहा है, जहां पर आप स्किल सीख कर भी इनकम कर सकते हो, स्किल्स के थ्रू भी आपको यहाँ से इनकम हो जाएगी। बस ये 1-2 महीने में वो प्रोग्राम आएगा अपना फ्रीलांसिंग का, ओके। और फ्रीलांसिंग का पार्ट है ना, अपने पास एक मतलब फ्रीलांसिंग का अलग से कोर्स भी है, या फिर अपने डैशबोर्ड में आप जाओगे तो वहां पर फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, जिसको आप खुद एक बार चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? किसने देखा है क्या फ्रीलांसिंग का ऑप्शन? किसको पता है? दीपक कुमार जी, वैशाली मैम को पता है, और किसको पता है? किसी ने देखा नहीं होगा तो भाई देख लेना ना, जिसने भी नहीं देखा ना तो देख लो एक बार। नेमो सर को पता है, पूनम मैम को पता है ना, ओके, एस के वाले सर को पता है, बिल्कुल। तो उस पार्ट को देखना कि किसी भी स्किल को आपने अगर डेवलप कर लिया, तो उसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। सिंपल है, अपने मर्जी का काम, अपने मर्जी का दाम और अपने मर्जी की जगह। सिंपल, अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, तो वीडियो एडिटिंग के जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक बंदा है जो 600 रुपये मांग रहा है एक वीडियो एडिट करने के 1.5 मिनट का। तो आप एक बार खुद सोच सकते हो कि महीने में 40 से 50 हजार रुपए तक की इनकम उसकी आराम से हो सकती है, स्किल्स के थ्रू। रोशन सर, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप लोगों को भी कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ अपन है ना सेल्स का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सुचित्रा मैम, नीरा मैम। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ऐसा नहीं है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, तभी तो कंपनी 5 साल से चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखना, एफिलिएट बिजनेस मॉडल एंड अर्निंग प्रोसेस, सपोर्ट सिस्टम एंड वर्क प्रोसेस, ये चारों का मैं जवाब आपको एक साथ ही दे दूंगा, शंकर सर। एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है? कस्टमर पूछता है ना यार, काम क्या करना पड़ेगा, इनकम कैसे आएगी, सपोर्ट क्या मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये चारों जो ऑब्जेक्शंस है, उसका एक ही जवाब है। अगर इसमें से कोई भी सवाल अगर कस्टमर कर रहा है, तो आपको क्या करना है? ये चारों के जवाब देने हैं, ये चारों के जवाब देने। एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है? किसी को पता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रेशमा मैम, बिल्कुल। एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, किसी को पता है? सिंपल वे में आप एफिलिएट बिजनेस को क्या समझते हो? नो नो नो, ओके। राशन मैम को नहीं पता। देखो, आप जो काम कर रहे हो वही आपको पता नहीं है। एसएलएम मॉडल होता है, एसएलएम मैंने क्या होता है? सिंगल लेवल मॉडल, समझ रहे हो? सिंगल लेवल मॉडल,
एफिलेट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी प्रोडक्ट को क्या किया, आपने खरीदा और उसको आपने रेफर कर दिया, सिंपल है। उसको आपने रेफर कर दिया, सजेस्ट कर दिया। दो तरीके से मॉडल चलते हैं बिजनेस मॉडल मार्केट में। एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है, पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉडल होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फिर मैन्युफैक्चरर होता है, वो क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होलसेलर से कनेक्ट बनाता है, फिर वहां से रिटेलर के पास जाता है, फिर एंड कंज्यूमर तक जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अभी जो आज के जो जमाने, आज के जमाने में क्या होता है, जाहिद सर, एफिलिएट बिजनेस मॉडल चलता है। डायरेक्टली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? एफिलिएट का मतलब क्या होता है? एफिलिएट में आप फ्लिपकार्ट पे भी कोई अगर प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके थ्रू आप एफिलिएट मॉडल में एसोसिएट हो सकते हो और उसी प्रोडक्ट को आप रेफर कर सकते हो। क्लियर है? पूरा जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो जो प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो ना, वो पूरा चलता है एफिलिएट मॉडल पे ही वो प्लेटफॉर्म चलता है। क्योंकि हम एंड कंज्यूमर को ही क्या कर देते हैं, अपना पार्टनर बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो खरीदता है व्यक्ति, हमारा कोर्स जो खरीदता है, उसी को हम क्या करते हैं, पार्टनर बनाते हैं। उसी के पास हम एक अथॉरिटी देते हैं, एक परमिशन देते हैं। क्लियर है? एक परमिशन देते कि आप हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, मार्केट में सेल कर सकते हो, मार्केट में रेफर कर सकते हो। राइट? ठीक है। उसके बदले कंपनी आपको कुछ इनकम आपको देगी, कुछ इनकम अपने पास रखेगी। कुछ पैसा आपको देगी, कुछ इनकम अपने पास रखेगी। उसी को एफिलिएट बिजनेस मॉडल कहा जाता है, जिससे कस्टमर का भी फायदा हो। राइट? कस्टमर को भी बिजनेस मॉडल मिले, साथ में वो कस्टमर आगे किसी का फायदा करवा सकता है। सिंगल लेवल होता है उसमें, कोई भी एमएलए में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता। कस्टमर को बताना है, कोई भी एमएलए में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। एफिलेट मॉडल यानी क्या होता है कि आप हमारे कोर्स को परचेस करते हो और उसी को आप रेफर करते हो। अब यहाँ पर क्या है ना, ये मॉडल में काम का और भी अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे। ठीक है? अगर ये सेशन 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी को चलेगा? चलेगा अमृता मैम, अगर 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा जाए, क्योंकि टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है। चलेगा? नहीं चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप सभी लोग बने रहना ना, ठीक है? जाना नहीं है। चलेगा? डन 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 डन। ठीक है। देखो, काम समझाते हो आपको समझाना है कस्टमर को, क्या समझाना है, क्या समझाना है कि देखो सर, क्या है ना, यहाँ पर काम करने का एक तरीका है। क्या है? ये प्लेटफॉर्म में काम करने का तरीका है कि हमारी कंपनी 80 और 20 पर काम करती है, 80 और 20 के रेशो में काम करती है। 80 और 20 का रूल पता है किसी को? जिसने भी मेरा अगर पहले कभी सेशन देखा होगा, उनको पता होगा, सज्जद सर। राइट? 80 और 20 का रेशियो यानी क्या होता है शिखर सर, कि कंपनी जो है ना वो 80% काम करती है, यानी 80% जो काम होता है वो मैनेजमेंट करता है, 20% काम आपको करना पड़ता है। सोनी मैम, क्लियर है? 20% काम आपको करना पड़ता है, 80% काम मैनेजमेंट करता है। राइट? अब उस 80% में क्या क्या आता है? 80% में आता है सर आपको ट्रेनिंग। ठीक है? ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग के बाद आपको कस्टमर भी कंपनी प्रोवाइड करती है कि कंपनी के पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, जो आपको क्या कर रही है, क्या कर रही है, कस्टमर भी पहुंचाती है। आपको कस्टमर लाने की जरूरत इस प्लेटफॉर्म में नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में आप इस काम को कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के। गीता मैम, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा कंपनी कुछ आपको कंटेंट भी देती है, जिसके थ्रू आप कस्टमर का डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको ग्राउंड लेवल पे एक मैनेजर भी मिलता है, जहां पर, यहाँ पर आपके कस्टमर को समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए आपके पास मैनेजर होते हैं, एक लीडर होते हैं, जो आपकी डील को क्लोज कर सकते हैं। राइट? समझ में आ रही मेरी बात जितेंद्र सर? ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है, 80 और 20 का रूल बताना है। अगर नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये काम का जो पार्ट है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल घुमाना फिराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रिपीट करूंगा, ठीक है? बिल्कुल। एक सेकंड आप, एक सेकंड।
ओके, ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, है ना। ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना 80 और 20 का रूल चलता है। 80 और 20 में क्या होता है कि 20% काम आपको करना पड़ता है, 80% काम मैनेजमेंट करता है, कंपनी करती है। यानी यहाँ पर आपको एक बना बनाया बिजनेस मिलता है। मार्केट में अगर सोनी मैम आप कहीं पर बिजनेस करने जाओ तो 100% काम आपको करना पड़ता है, राइट। आपको बोलते हैं ना, एचआर भी समझ संभालना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट भी संभालना पड़ता है, आपको सेल्स भी संभालना पड़ता है, राइट। इसके अलावा आपको फाइनेंस भी संभालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको रेगुलर स्किल सीखना पड़ता है। आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। 10 से 15 कस्टमर से आप डेली बात करोगे, 10 से 15 कस्टमर से आप डेली बातचीत करोगे, ठीक है। उनको आप वेबिनार में इनवाइट करोगे। वेबिनार के बाद भी हमारे मैनेजर्स आपके कस्टमर को क्या करते, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, कंपनी के बारे में गाइड करते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद भी अगर कस्टमर, आपके कस्टमर में कुछ डाउट हो कस्टमर के पास, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो शिवेंद्र सर, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट करा सकते हो। आपके बिहाफ पर आपका मैनेजमेंट आपके कस्टमर के डाउट क्लियर करेगा। और जब कस्टमर अपने प्रोडक्ट को परचेज करेगा, अपने कोर्स को परचेज करेगा, तो उसका 75% का कमीशन आपको दिया जाएगा। क्लियर है? इतना सा बताना है। अगर आप 10 कस्टमर से डेली बात करते हो सत्येंद्र जी, ठीक है, 10 कस्टमर से अगर आप डेली बात करते हो तो पूरे महीने में योगेंद्र सर आप 300 कस्टमर से बात करते हो, यस और नो। 300 कस्टमर से बात करते हो, अगर ये 1% का भी कन्वर्जन आता है, अगर आपने स्टार्टअप पैकेज लिया हुआ है, अगर आपने स्टार्टअप पैकेज लिया है तो 15,000 का कमीशन आपके पास आएगा। अगर एवरेज कमीशन भी पकड़ ले तो 10,000 का कमीशन आएगा। अगर 3 कस्टमर क्लोज हुए तो आपके पास 30,000 का कमीशन बनेगा, यस और नो। मुझे बताइए कि क्या आप इतना कर सकते हो, 2 से 3 घंटा काम कर सकते हो कंपनी के साथ? 10 कस्टमर से आप डेली बात कर सकते हो, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी डेली बेसिस पे। आपको क्या करना होता है, आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, लगातार लगातार काम करना है, लगातार सीखना है, राइट। मैनेजर का सपोर्ट लेना है। अगर आप ये काम कर सकते हो, अगर आप ये 20% काम कर सकते हो, तो आराम से आप इस प्लेटफॉर्म से मंथली 30, 35, 40 हजार, 1 लाख रुपए की भी इनकम जनरेट कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात। इस तरीके से कस्टमर को गाइड करना है। वर्क प्रोसेस क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये सारा इस सवाल में आता है। सारा सिस्टम आता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना मैंने जो बताया, तो उसमें ये सारे चारों भी चीजें आती है। एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, अर्निंग प्रोसेस क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, और वर्क प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्शन क्या आता है, जैसे मैंने बोला, पैसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कस्टमर है ना, पैसा नहीं है ये सवाल करता है ना, वैशाली मैम, ठीक है, तो एक्चुअली उसका पैसा नहीं है ये सवाल नहीं होता। पैसा नहीं है ये सवाल नहीं होता, समझना है। जब भी कस्टमर पैसा नहीं है ये सवाल करता है, तो कई बार क्या होता है, उसको नीड नहीं होती, तब ये सवाल करता है कि सच में उसको जरूरत है नहीं है। ये चीज आपको समझना है। फर्स्ट कॉल पे जब भी आप बात करोगे, हमेशा कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जरूरत क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसकी दुखती नस क्या है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, जो काम अपन बता रहे, जो प्लेटफॉर्म अपन बता रहे, सच में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या उसको अर्जेंसी क्रिएट हुई है कि अभी क्यों खरीदना है, अभी क्यों खरीदना है, ठीक है। जब भी कस्टमर ये ऑब्जेक्शन देता है तो अपने को समझना है कि ये 5 रीजंस होते, 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर पैसा नहीं है ऑब्जेक्शन देता है। उसको अर्जेंसी क्रिएट हुई है नहीं हुई, क्लैरिटी है उसको, उसको ट्रस्ट है, ठीक है, या फिर सच में पैसा नहीं है। ये 5 रीजन होते हैं। क्या होता है, ये 5 रीजन होते हैं। ये डाउट क्लियर करते हो आपको एक और सवाल आप कर सकते हो क्या, कि सज्जद सर, क्या सच में आपके पास पैसा नहीं है और कुछ बात है? खुश मैम, आपके पास सच में लीड चलाने के लिए पैसा नहीं है या कुछ और बात है? बताइए, मेरे को जानना है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। ये सवाल कर रहे हैं सुचित्रा मैम, क्या बोलना है कि सच में सर पैसे की प्रॉब्लम है या और कुछ आपके मन में डाउट है जिसके कारण से आप खरीद नहीं रहे हो, आप इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हो। सवाल करने, अगर राइट सवाल किया तो राइट जवाब आएगा, ठीक है। चलिए, पैसा नहीं है ना, तो यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन भी बता सकते हो।
यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन भी आप बता सकते हो क्या, कि देखो सर पैसा नहीं है, क्यों नहीं है पैसा, क्या रीजन है जो सर आपके पास पैसा अभी नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि सर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना इस प्लेटफॉर्म में तो पैसे के लिए आते हैं। यहाँ पर 200 लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है सभी लोग इनकम करने के लिए बैठे हैं। इस ट्रेनिंग में अगर आप हो, आरएम ट्रेनिंग में अगर आप देख रहे हो, तो सभी लोग को इनकम करना है, यस और नो, सभी लोगों को पैसा कमाना है ना। तो क्या रीजन है कि आपने पैसे की प्रॉब्लम मतलब आपको फेस करना पड़ रहा है, कि कितने टाइम से आप कर रहे हो, क्या आपने इसको सॉल्व करने का कोई प्रयास किया। अगर 2 महीने बाद भी पैसा नहीं रहेगा, तो क्या ये प्रॉब्लम ठीक होगी या बढ़ेगी। कस्टमर हमेशा क्या एक फेयर की वजह से खरीदता है, या फिर ये क्या करता है, एक भविष्य को सिक्योर करने के लिए खरीदता है। दो तरीके से कस्टमर खरीदेगा क्या। एक तो उसको डर रहेगा कि अगर मैं इसको नहीं खरीदूं तो और ज्यादा प्रॉब्लम में जाऊंगा, और ज्यादा प्रॉब्लम में जाऊंगा। ये सो ना सविता मैम, समझ में आ रही है मेरी बात। अगर इसको नहीं खरीदूं तो और ज्यादा प्रॉब्लम में, यानी उसको डराना भी होता है, थोड़ा सा डराना भी होता है कि सर अगर आपने इस प्रॉब्लम को अभी ठीक नहीं किया तो आगे ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप चाहते हो इसको बढ़ाना, 2 महीने बाद आप कहाँ से करोगे, 1 महीने बाद आप कहाँ से करोगे, पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल को आपको बार बार पूछना है, तभी कस्टमर खरीदेगा। ओके, या फिर पैसा नहीं है ये प्रॉब्लम का जवाब दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विदाउट पैकेज के खरीद सकते हो, मतलब विदाउट पैकेज के मैं यहाँ से इनकम कर सकता हूँ। या कई बार कस्टमर बोलता है ना, पैसा ही नहीं है मेरे पास, पैसा ही नहीं लगाना चाहता है, सारी डाउट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, लेकिन बोलता है कि नहीं मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं पैसे नहीं लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी चांस ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। मार्केट में एक अगर आप एक चॉकलेट भी खरीदने जाओ ना तो वो भी फ्री में नहीं आती। एक जितेंद्र सर, कोई भी चीज फ्री में आती है क्या। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आप बैठे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेट है, इंटरनेट को रिचार्ज लगाए तभी आप बैठे हो। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में खर्चा किया है मोहम्मद अख्तर सर, तभी आप यहाँ पर बैठे हो, तभी आप ट्रेनिंग देख रहे हो, यस और नो। तो कोई भी चीज फ्री की नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी काम नहीं करें, यहाँ पर भी अगर आप नहीं कर सकते, तो मार्केट में कहीं पर भी नहीं कर सकते काम। राइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हर एक बिजनेस में आपको 100% काम करना पड़ता है, यहाँ पर 80% काम कंपनी खुद कर रही है। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्शन आता है कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे को खुद के ऊपर डाउट रहता है, खुद के ऊपर डाउट रहता है। बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर जवाब ही देते हो कि आपको बोलना है क्या। बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप 80% काम कर रहे हो, सॉरी 20% काम कर रहे हो, 80% सपोर्ट कंपनी दे रही है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। हर किसी के लिए नया ही होता है काम, लेकिन आपको अगर सही गाइडेंस मिले, सही मेंटोर मिले, सही बोलते हैं ना टीम मिले, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, कि हमारे पास दीपक कुमार जी थे, जिनके मन में भी ये डाउट था, लेकिन जब उन्होंने सपोर्ट सिस्टम को समझा, प्लेटफॉर्म को समझा, इसकी ग्रोथ को समझा, तो आज यहाँ पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। कस्टमर को है ना डर भी रहता है कि यार सामने वाला पर्सन सही है, क्या सामने वाला पर्सन मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन उसका बहुत ज्यादा जरूरी हो, मतलब बहुत ज्यादा आता है। दूसरा क्या होता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, खुद के ऊपर भी डाउट रहता है। ठीक है, अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट होगी। कई बार आप यहाँ पर है ना क्या करते हो, झूठ भी बोलते हो, कल से अर्निंग स्टार्ट होगी। क्या सच में ऐसा होता है। बहुत रेयरली केस होता है ना जो कल से अर्निंग स्टार्ट होती है। सुचित्रा मैम, कल से अर्निंग स्टार्ट नहीं होती कभी भी। ठीक है, अगर आप 6 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, यस के आले सर, अगर आप 6 दिन का कंप्लीट ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है ना, अगर आप 45 दिन तक लगातार काम कर रहे हो, 45 दिन तक आप लगातार काम कर रहे हो, अगर आप स्टार्टअप पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, और उससे ज्यादा इनकम तो आप ऑब्वियसली बात मतलब ऑब्वियसली कर सकते हो। अगर आप 10 कस्टमर से, वापस से वो कैलकुलेशन बताना है, 10 कस्टमर से बात करते हो, 300 कस्टमर से बात करोगे, तो अगर 1% का भी कन्वर्जन आता है, तो आराम से 30,000 की इनकम होती है आपकी। पहले महीने 30,000 की इनकम होती है। ठीक है, दूसरे महीने वही इनकम आपकी बढ़ जाती है। वहां पर आप 15 कस्टमर से बात करते हो, 450 कस्टमर से बात करते हो, 1% का कन्वर्जन आता है, 4 कस्टमर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब आपकी इनकम 40,000 से लेके 50,000 की होती है। सिंपल कैलकुलेशंस बताने हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। डन। चलिए आगे चलते हैं कि अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट होगी। तो सिंपल है
कि अर्निंग जो स्टार्ट होती है वो 7 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर होती है। बस आपको ट्रेनिंग अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, सपोर्ट डेली ले रहे हो, और जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे, तो 7 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट अर्निंग कर सकते हो। और 45 दिन में आपने जितना पैसा लगाया, 22,000 से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो 22,000 रुपये रिकवर करके आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, कुछ सक्सेसफुल लोगों की भी कहानी बता सकते हो। देखो सर, क्या है ना, अंबानी के पास भी सेम टाइम है, मेरे पास भी सेम है, आपके पास भी सेम है। अगर आपने इंक्वायरी किया है तो ऑब्वियसली बात है, आपको जरूरत है तभी तो आपने इंक्वायरी किया है। ठीक है, आपको काम की जरूरत है, आपको इनकम करने की जरूरत है। अगर 2 से 3 घंटा भी आपके पास नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। अगर ये आपके लिए प्रायोरिटी बनी, इनकम करना या फिर इस प्लेटफॉर्म को करना आपके लिए प्रायोरिटी बनी, तो आप 2 से 3 घंटा आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट, कर सकते हैं क्या, मतलब विदाउट एफिलिएट के काम कर सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है? सुचित रामन, संतोष सर, विदाउट एफिलिएट के काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? मुझे हमने बताया नो। मैं जानना चाहूंगा, सबसे जानना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, जल्दी जल्दी बताओ, शिखर उपाध्याय। एक ने नो बोला ना, सभी लोग नो बोल रहे हैं। थोड़ा सा क्या है ना, ध्यान देना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो नहीं है, इसका जवाब हाँ है। फ्रीलांसिंग क्यों बताया था मैंने, जैसे बताया था ना, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग बताया था, ध्यान। वो गाना है ना, कौन सा गाना है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ठीक है, तो ध्यान देना है दोस्तों, क्या देना है, फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकता है। थोड़ा सा मैं लूज क्या हो गया, आपका ध्यान भटक गया है ना। ठीक है, कर सकता है, विदाउट एफिलेट के काम कर सकता है, विदाउट पैकेज के नहीं काम कर सकता। विदाउट पैकेज खरीद के काम, मतलब बोलते हैं ना, पैकेज नहीं खरीद के नहीं कर सकता, खरीदना ही पड़ेगा, पैकेज लेना ही पड़ेगा, फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन विदाउट एफिलेट, एफिलेट यानी क्या है कि आप यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में काम करोगे, हमारे लिए भी काम करोगे, कंपनी के लिए भी काम करोगे, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, लेकिन आप कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते, तो आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, स्किल्स के थ्रू काम कर सकते हो, बता सकते हो। और ये एक आता है गारंटी, क्या है, गारंटी क्या है, तो देखो दोस्तों, क्या है ना, गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। आज आप मैं मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो कल की गारंटी थोड़ी है। गारंटी है कि आपको यहाँ पर जो सपोर्ट बताया गया है वो सपोर्ट 100% मिलेगा, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आएगी। मैनेजर से आप 24 आवर्स कनेक्ट रहोगे, कहीं भी आप मैनेजर को कॉल करोगे तो मैनेजर से आपकी बातचीत होगी। ठीक है, कस्टमर की कमी नहीं आएगी, डिजिटल मार्केटिंग की टीम है जो आपके लिए कस्टमर ला के देगी। तो इस चीज की गारंटी है। गारंटी ये नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास लाइफ टाइम के लिए है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, रोशन सर। ठीक है, तो इस चीज की गारंटी है। अब ये दोस्तों थोड़ा टाइम हो चुका है, ये पीपीटी भी, अगर किसी को पीपीटी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, मैं 5 मिनट मतलब 5 से 10 मिनट में सवाल लेके खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, यस क्या सर, बताइए, थोड़ा टाइम हो गया आप नो सर, सब। कोई सवाल नहीं है, सब कुछ आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। किसी और का क्वेश्चन आप ले लें। थैंक यू हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आपको मेंशन करना है स्टोरी। अगर आप आइंदा मेंशन नहीं करोगे यस क्या सर, तो फिर मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूँ। भी कर लिया आज आपको, और मैं मेंशन भी कर दूंगा। ठीक डन है। डन, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, प्रीति तोमर सर, तोमर मैम, आपका क्या सवाल है? रिकॉर्डिंग का तो पता नहीं, कंपनी के पास ही होगा वो, रिकॉर्डिंग कंपनी दे देंगी आपको अगर होगी तो। हाँ प्रीति मैम, प्रीति मैम यार, तो आप घर के व्यक्ति हो, आप मेरे टीम के हो, आप मेरे को बाद में सवाल कर सकते हो, है ना, अपने ग्रुप में। अभी यहाँ पर बाकी लोगों को चांस देते हो क्या? ठीक है, तो किसका सवाल है और? हाँ, जो वीडियो में रहेगा ना उन्हीं लोगों का सवाल लिया जाएगा, जो लोग वीडियो में नहीं है, आई एम सो सॉरी, है ना। ठीक है, सुजीत हेलो। सर, हाँ हाँ, क्या सर। हेल्प कर सकता हूँ? ये अभी कस्टमर्स को हम कॉल कर रहे हैं ना, हम्म, तो उनका पहले मतलब या इंटरेस्ट वो बहुत कम दिखाते हैं। इंटरेस्ट कम दिखाते हैं? हम्म। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं?
क्योंकि उनको लगता है पहले ही उनको इग्नोरेंस पहले ही चालू हो जाता है उनको। उनका इग्नोरेंस पहले ही चालू हो जाता है। जी। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे वो कर रहे हैं, क्या रीजन होता होगा जो ऐसे कर रहे हैं? उनका माइंड सेट ही डाइवर्ट होता है, मतलब वो बात करने में ही या मतलब सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं रहता है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखना सुजीत सर, क्या होता है ना, आपके फर्स्ट कॉल में दिक्कत होती है। कस्टमर को जब भी आप लीड चलाते हो, आप ऐड चलाते हो या परचेस करते हो? परचेस करता है। परचेस करते हो, ओके। तो जब आपने परचेस किया, आज अगर आपको लीड आई तो उसके ऊपर आज ही काम होना जरूरी है। टाइम मैच भी करना चाहिए। कस्टमर क्या होता है, फ्री टाइम कब होता है कस्टमर का? शाम के हम्म। टाइम पे होता है, 5 बजे से आप कॉलिंग पे लग जाओ, चार हम्म। बजे के बाद कॉलिंग पे लग जाओ। सुबह आप कॉल करो या फिर दोपहर को 2 बजे के अराउंड आप कॉल करो, उस टाइम पे कस्टमर का माइंड थोड़ा फ्री रहता है। सुबह अगर ठीक आप है। बोलते हैं ना 12-1 बजे के अराउंड अगर कॉल करने लग जाते हो, तो कस्टमर ज्यादातर बिजी रहते हैं। शाम के टाइम पे कॉल करो। कॉल करते हो क्या ना, कॉल ओपनिंग और वो जो प्रोसेस होता है कॉल का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ओके। हम्म। इंटरेस्ट जो होता है ना, फर्स्ट कॉल में ही समझ में आता है, फर्स्ट कॉल में ही, कि सर ओके। आपने इंक्वायरी की थी ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है। हम्म। मैंने इसलिए हम्म। आपको कॉल किया है। तो मैं हम्म। जानना चाहूंगा कि आपका इंक्वायरी करने के पीछे क्या रीजन है। कस्टमर के ओके। हमेशा यहाँ पर जोर देना है। आपको ओके। सारी चीजें नहीं बतानी है, सवाल करना है। ठीक है। राइट। कस्टमर ठीक को है। क्या करना है, सवाल करना है। जब कस्टमर को आप सवाल करोगे तभी उसका अटेंशन आप ग्रैब करोगे। ओके। नहीं तो कस्टमर को आप बताते जाओगे ना, कस्टमर कभी भी आपकी बात ज्यादा सुनेगा नहीं, अटेंशन उसका छूट जाएगा, ठीक है। डिसकनेक्ट होगा। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। हाँ, सोनी मैम आपका क्या सवाल है, जल्दी से बताओ। सर यही है, अब 1 मंथ होने वाले हैं, मैंने काफी कॉल भी कर लिया बट वही सब हाई भी कर देते हैं, मीटिंग अटेंड भी कर लेते हैं बट उसके बाद से फोन उठाना बंद हो जाता है उनका। और हम्म। पैसे की ज्यादा दिक्कत होती है कि पैसे नहीं है मैम, बिना पैसे के हम कर सकते हैं इंटरेस्टेड बट। होता है कस्टमर, जी सर बिल्कुल, बट इंटरेस्टेड होता पैसे है, कॉल नहीं उठाता। नहीं सर। ओके, कॉल नहीं उठाता तो यहाँ पर है ना, क्रॉस कॉलिंग का एक ऑप्शन होता है। क्रॉस कॉलिंग किसको पता है, आपको पता है क्रॉस कॉल क्या होता है? क्रॉस कॉल भी करती हूँ सर मैं कई तो बार। क्रॉस कॉल करते हो तो कैसे बात करते हो आप कस्टमर से? नहीं, क्रॉस कॉल करती हूँ तो कहती हूँ सर आपने मीटिंग अटेंड किया था ना, मैं सोनी बोल रही हूँ लीड्स ग्रुप कंपनी से। आपने मीटिंग अटेंड किया था कि हाँ मैम किया था। जी। नहीं, क्रॉस कॉल करोगे ना तो सबसे पहले कनेक्शन पे ध्यान देना है। कस्टमर को क्लोजिंग पे ध्यान नहीं देना, कनेक्शन बनाने पे ध्यान देना है। कनेक्शन यानी क्या होता है? कनेक्शन यानी होता है एक रैपो बिल्डिंग होती है। क्या मैं अगर आपको कॉल करूंगा ना, क्रॉस कॉल, तो मैं क्या बोलूंगा, सोनी मैम नमस्ते, प्रदीप बात कर रहा हूँ मैम, अपनी उस दिन बात हुई थी लेकिन आगे आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, आगे आप कुछ बता नहीं पाए। तो क्या मतलब, आपको प्लेटफॉर्म सही नहीं लगा या मेरे से कुछ गलती हो गई? इमोशनली अटैच करना है। जी सर जी बिल्कुल। जब आप बोलोगे ना कि मेरे से कोई गलती हो गई या फिर क्या नाराजगी हो गई सोनी मैम मेरे से, कि आप आगे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाए, मेरे से आप नाराज हो क्या? जो ओके मैं सर। वीडियो में नहीं है कि आप मेरे से नाराज हो। मैं मतलब बाकी लोगों को पूछना चाहता हूँ, आशुतोष जी, गुड़िया जी, अमृता जी, क्या आप लोग मेरे से नाराज हो क्या? ठीक है, रेखा मैम वगैरह थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। नम्रता मैम, निशा जी, मैं यहाँ पर शार्दुल जी है, इसके अलावा नुपुर जी नहीं ना? तो बस ऐसे बोलना है, कस्टमर कनेक्ट कर लेता है। ठीक है। ओके ये सर। थोड़े डायलॉग्स होते हैं, सेल्स में डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात वही होती है लेकिन क्या डायलॉग बोलते हैं वो जरूरी होता है। ठीक है। बिल्कुल सर हमेशा बिल्कुल। सेल्स की तरह नहीं बिहेवियर, मतलब सेल्समैन की तरह नहीं बिहेवियर करना है, सेल्स पर्सन की तरह, कंसल्टेंट की तरह, कि क्या बात हुई सर, आप नाराज हो गए मेरे से, है ना? या फिर मैंने कुछ गलत आपको बोला, या फिर मेरे से क्या गलती हो गई जिसके कारण से आप मेरे को आगे रिस्पॉन्स नहीं कर पाए? हाँ बट ऐसा लगता है कि सर वो उसको लगेगा कि ये तो जबरदस्ती कर रही है बात। जबरदस्ती तब लगेगी जब आप डिसीजन मोड पे बात करोगे, कि सर आप डिसीजन लेने वाले थे लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। लेकिन आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप डिसीजन के लिए नहीं बोल रहे हो उसको, आप क्या बोल रहे हो, कि क्या ऐसी बात हो गई सर जिसके कारण से आप कनेक्ट नहीं रह पाए, आप आगे रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, क्या मैंने आपको कुछ गलत कहा? डायरेक्टली ऐसे इमोशनली बताना है, बात करनी है, वो सेल्स में होता ही है ऐसा ना। ठीक सर है। कुछ बंदे हैं ऐसे जो जूम ऐप पे वो जाते हैं बट उनका वीडियो ऑन ही नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ दिक्कत आती वो तो रहती है तो। टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो टेक्निकल है ना, वो तो उसमें तो अपना कोई रोल है ही नहीं, वो तो उसके मोबाइल का रोल है ना। ठीक है। तो ये क्रॉस कॉल करते हो ध्यान देना है, कनेक्शन बनाने पे ध्यान देना है, ना कि सेल्स करने पर। ठीक है। ओके अगर कस्टमर ओके आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब आपका कनेक्शन लूज है।
समझ में आ रही मेरी बात? कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे, भावना मैम जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम है ना, ऑलरेडी 20 मिनट सर हो। कल अजय सर की हाँ, जी जी बताइए। सर सर कल अजय सर की मीटिंग हुई थी तो सर उसमें कस्टमर को बिठाया था तो वो मतलब रेडी भी हो गया पर सर वही पैसों की प्रॉब्लम बता देते हैं फिर इसके बाद क्या मतलब कैसे कह रहे फादर ने मना कर दिया ये हो हाँ, गया इसके लिए हैंडल किया जाए। ओके ओके ओके। यहाँ पर है ना, ये भी होता है कि डिसीजन मेकिंग कौन है, फादर है या वो है, कस्टमर है? फादर फादर है। फादर है ना, तो फादर को भी बोलना चाहिए आपको कि देखो सर, क्या होता है ना, अभी आपने पूरा समझा, अभी आपने मीटिंग देखा, तो आपको 60 to 70% ही समझ में आएगा, पूरा तो नहीं आता। ठीक है, अगर आप अपने फादर को बताओगे तो उसको 40% ही समझ में आएगा, उनको बोलिए मतलब आपके फादर को क्या होता है, 40% ही समझ में आएगा। इसके बदले आप फादर, मतलब आपके फादर की मेरे से बात कराओ, और जब वो फादर आपसे बात करेंगे तो आपको उनको वेबिनार में इनवाइट करना है, आपको भी सारी अच्छा। क्लैरिटी नहीं देना है, क्योंकि वो कॉल पे समझने में और वेबिनार में समझने में बहुत ज्यादा अंतर है। वेबिनार जो होता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट बनाने के लिए होता है, भरोसा बनाने के लिए होता है, माहौल बनाने के लिए होता है। ठीक है, बाद में होती है क्लैरिटी। पहले क्या होता है, वेबिनार किस चीज के लिए होता है, कि कस्टमर सारे लोगों के साथ वहां पर बैठे, लाइव चीजें सुने। क्या होता है, वीडियो भी शेयर कर दोगे आप, इन कस्टमर आधा ही वीडियो देखता है या फिर उसको छोड़ देता है, या जल्दी जल्दी देखता है। ठीक है, और आपसे झूठ बोलता है। तो यहाँ पर आप वेबिनार में लाते हो तो कस्टमर पूरा देखेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा उसको ज्यादा बढ़ाने का या फिर फास्ट करने का। ठीक है, ये चीज, ठीक है। ऐसा नहीं होता जाहिर सर, जब कस्टमर को करना ही नहीं होता तो वो छूट जाता है, अदर कोई रीजन नहीं होता। हाँ ठीक है, नलिनी मैम बताइए, जल्दी से बताओ। क्या मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक कस्टमर है वो जेन्युइन है बट उसके पास सच में मनी नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए केस हाँ में हम क्या फिर कर सकते हैं? अर्जेंसी क्रिएशन, मनी नहीं है तो आप अरेंजमेंट कहाँ से करोगे? आपके लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है, आपके लिए काम करना जरूरी है, सवाल करना है, सवाल करना है। ठीक है, वो बोलते हैं अब कि आप अरेंजमेंट वन कैसे वन करोगे मंथ आप? वेट करिए, सैलरी नहीं है मेरे पास अभी। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर है ना, कस्टमर अगर डिले कर रहा है ना, डिले कर रहा है, तो आपको कैलकुलेशंस बताने हैं। ओके सर, 1 महीने बाद भी आप कर सकते हो, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी को भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाहूंगी। क्लैरिटी क्या देनी है, कि अगर आप आज कहीं से अरेंजमेंट करते हो, अगर आप अरेंजमेंट करके स्टार्ट कर देते हो, मान के चलना, ठीक है, उसके बाद 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, अब डेली 10 से 15 लोगों से बात करोगे, पूरे महीने में आप 400 से 450 लोगों से बात करोगे। ठीक है, अब वो 450 लोग वो हो गए जिनको खरीदना है, जिनको काम करना है, जिनको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से उनकी ग्रोथ। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हुआ था। ठीक है, क्या? हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशंस बताने, फिर कैलकुलेशंस बता के उसको पूरे महीने का प्लान बताना है, कि 1 महीने में अगर आप 30 से 35 हजार रुपये कमाओगे, ठीक है, 30 से 35 हजार रुपये कमाओगे, अगर ये काम आप अगले महीने स्टार्ट करोगे तो उसके अगले महीने आपकी इनकम होगी, यानी 60 दिन का नुकसान करोगे। लेकिन अगर अभी आप स्टार्ट करोगे, अभी आप स्टार्ट करोगे, तो वो 1 महीना हमेशा आप एडवांस में रहोगे। यस और नो? इसके अलावा कस्टमर को डर क्या होता है पता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो मेरे पास पैसा आने वाला होता है ना, वो किसी और के पास जाता है। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे कोई और स्टार्ट करेगा। क्लियर है? कस्टमर को जब आप कंपटीशन में डालोगे ना, तब कस्टमर थोड़ा सा क्या होता है, क्या तो होता है, टोकन मनी से स्टार्ट कर सकते हैं कस्टमर? टोकन मनी का भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर डिसीजन पे ही लाना है, कस्टमर अगर अच्छा है, डिसीजन मोड पे, एक सेकेंड। ओके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कैलकुलेशंस बताने हैं कस्टमर को ना, और कंपटीशन में डालना है। आप नहीं करोगे तो सर कोई ना कोई कर लेगा, जो इनकम आपके पास आने वाली थी ना, वो इनकम उनके पास जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। डन। फेजर सर, यार इतने लोगों के सवाल है, आप चार्ट में भी टाइप करके बता सकते हो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने कल ही ज्वाइन किया।
स्टार्टअप पैकेज से। ओके, तो सबसे पहले सर आपको क्या करना है, उड़ान ट्रेनिंग का सीरीज देखना है। ओके, ये हाँ। उड़ान ट्रेनिंग का सीरीज आप कंप्लीट देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि प्रोसेस क्या है काम करने का, कंपनी का बेस क्या है, राइट। हम्म, और आपको हम्म, पूरा मतलब समझ में आएगा। आप अपने जो स्पॉन्सर होगे या फिर आपके जो मैनेजर्स होगे उनसे कनेक्ट करके उड़ान ट्रेनिंग का सीरीज ले लेना। ओके, ठीक। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, वेलकम है आपका, ठीक है, हमारी टीम थैंक में। सर आपके पीपीटी मिल जाएगा? आपके मैनेजर कौन है? मोहित सर, मोहित ठीक, गंगवार। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा ना। अच्छा। और आप कहाँ से सर बेसिकली? मैं वो महाराष्ट्र, पुणे। मी पण पुण्यातलाच आहे. जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र. तुम्ही कुठे पुण्यातूनच करता का? भोर, भोर माहिती आहे तुम्हाला, भोर? हो, भोरचे आहे का? हा, मी भोर. भोरला येतो मी सारखं. हा, या ना कधी, आपलं ऑफिस आहे इथं ना. भोरमध्ये का? हा, हा. अच्छा. मला तुमचा नंबर द्या ना. नंबर मोहित सर, मी हा. इथं पर्सनल, मोहित सर देतील ना. हो. ठीक है, ठीक है. पूजा मैम, आपका कोई सवाल है? दीपक गुप्ता सर, क्या सवाल है आपका? नहीं, 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 टोकन मनी से हेलो सर। ट्रेनिंग में बेसिक ट्रेनिंग तो आप दे सकते हो उनको, हाँ। सर मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, तो मेरे भी एक ये कस्टमर है, वो यही बोल रहे हैं कि अभी मैम मैंने सारा वर्क समझ लिया है, बट सैलरी अभी नेक्स्ट मंथ आएगी तो भी मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। ओके, अगर सैलरी आपकी नेक्स्ट मंथ आएगी, बीच में कुछ ऐसा काम आया, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सर आपकी सैलरी आएगी है, और वो अगर बीच में ऐसा कुछ काम आया जिसमें पैसा खर्च हुआ, तब तो फिर आप कैसे करोगे? तो सर अभी मुझे उनको फिर से फॉलो अप में लेना जाना है, चाहिए, उनसे लेना 5-6 दिन चाहिए, पहले। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा, आप ध्यान रखना, ऐसे कस्टमर को हमेशा मैनेजर से कनेक्ट कराना है। जो ओके। आपका मैनेजर होगा ना, वही वो कस्टमर को अच्छे से हैंडल करेगा, अर्जेंसी क्रिएट कर पाएगा। आप अगर अर्जेंसी क्रिएट करने लग जाओगे ना, वहां पर कस्टमर है ना डिस्कनेक्ट होगा, वो आप नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करोगे, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि पैसा लेने के लिए कॉल कर रहे हैं। आप तो तो ये सर लेके अ- अभी मैं अपना फॉलो अप कैसे स्टार्ट करूं, उनसे कॉल करके कैसे स्टार्ट करूं? मैंने, जब भी आप कॉल करोगे, ठीक है, तो उनको बोलना है कि सर क्या है ना, आप डिसीजन लेने वाले थे, 1 महीने बाद लेने वाले हो ना, ठीक है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे करोगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है। या फिर मैनेजर की थोड़ी सी, मैनेजर कौन है आपके, मेंटोर कौन है? विमल सर। हाँ, तो बस मैनेजर की थोड़ी सी हाइप क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट करा सकते हो, मैनेजर हैंडल कर लेंगे, ओके सर। ठीक है। यहाँ पर वो कस्टमर आपके थ्रू कनेक्ट थोड़ा कम होगा। दूसरा होता है कंटेंट, आपको बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंटली कंटेंट अपडेट करना है अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे। दिन में कम से कम 6 से 7 स्टेटस लगने चाहिए, ओके। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा कस्टमर के अगर अर्जेंसी क्रिएट करना है तो स्टेटस के माध्यम से ही होता है। दीपक गुप्ता और सर। सर सभी नंबर सेव करने हैं एक्सेल में या कैसा करना है? एक्सेल में क्यों करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे सारे नंबर सेव। सेव लेकिन व्हाट्सएप बैन हो जाता है। नहीं, 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 आप खुद से नहीं करना है ना, कस्टमर को हाय, मतलब कस्टमर से ही हाय मंगवाना है, उसके अच्छा। बाद उसको नंबर सेव करवाना है, हाँ। फिर जाके आपको क्या करना है, ओके। मतलब तभी सेव कंटेंट करना वगैरह है। भेजना है। तभी हाँ, सेव करना है नंबर। कम्युनिटी बनाना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी। ओके। हाँ, ठीक। ठीक है। सत्येंद्र सर, क्या सवाल है आपको? जो भी लोग अभी 2-4 दिन में है ना, तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट कर लेना, जो भी 1 महीना 2 महीना हुआ है ना, वही लोग सवाल करना। सत्येंद्र सर, कोई सवाल है क्या आपका? नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। हितेश सर, आप भी मेरे से बात करना, आप भी कल परसों ही ज्वाइन किए हो ना, आप मेरे को कॉल करना, ओके। हेलो। हाँ, हाँ, बताइए। हाँ सर, मैं कहते हैं यहाँ गुरुकुल आया था। तो गुरुकुल में कहते हैं आया हूँ तो तो गुरुकुल में तो सभी अभी मास्टर्स बैठे हैं, आप उनसे ही मतलब 2 दिन कनेक्ट कर हुआ है। लेना। गुरुकुल में तो सर बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे बात कर लेना, जो भी मतलब आपका डाउट रहेगा वहां पर आप सीख सकते हो अच्छे से ना। ऐसा क्या? हाँ, सुशीला मैम, क्या सवाल है? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि है ना, जैसे हम जिसको भी बताते हैं ना, तो वो जैसे अभी आपने
सॉर्ट आउट किया कि पैसे की बहुत ज्यादा करता है। और एक आजकल आजकल करके मेरे साथ भी 3 महीने हो गए, कस्टमर बैठा है, अब वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और मैनेजर को कुछ लोग नंबर दे देना। भी बहुत सवाल करते हैं। हाँ, मैनेजर को नंबर दे देना उसका ना। जी सर, थैंक यू। ठीक है। और हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और आपको डाउट क्लियरिंग अगर सीखनी है ना, अभी मैं जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में सिखा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको कहाँ पर सीखने मिलेगा, कहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल चीजें कहाँ पर होती है, जब कस्टमर का फॉलोअप सेशन करते हैं मैनेजर्स। जैसे भरत सर है, भरत सर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं डेली। आप सबको उसमें बैठना है, किस तरीके के जवाब दे रहे, किस तरीके के कस्टमर को हैंडल कर रहे, ये सारी जो चीजें आपको प्रैक्टिकली वहां पर सीखने के लिए मिलेगी। राइट। जी सर। जो जी कस्टमर्स सर, होते हैं तो थैंक यू। हमेशा क्या करना है, जब भी डेली होता है तो डेली आपको उसको अटेंड करना है, ट्रेनिंग को, वेबिनार को। ठीक है। ओके सर। हाँ दोस्तों, जिसने भी फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम आईडी को, आप लोग प्लीज फॉलो कर देना। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा होप आ जाए, मोटिवेशन आ जाए आप सबके साथ ट्रेनिंग करने में। ओके। हम्म। जितेंद्र सर क्या सवाल है? तरुण सर आपको कॉल करना है मेरे को, ठीक है, जो मेरे एफिलेट है गुड मेरे को कॉल करना है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे कि अपन कॉल करते हैं ना सर कस्टमर को, हम्म। हम्म। तो सीट से अपन कॉल करते हैं, तो सर जैसे कि कस्टमर ने उस टाइम पे जब अपन कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे कॉल नहीं उठाया उसने, हम्म। और अपन नेक्स्ट कस्टमर पर चले जाते हैं, तो उसका नंबर अपन सेव तो करते नहीं है तब तक सर। कॉल करते कॉल नहीं उठाता कस्टमर। हाँ, तो उसके बाद में बैक कॉल आता है उसका, तो सर उसका जैसे कि हम नाम तो पता नहीं रहता उसका, किस नाम से हम बात करें, तो कैसे क्या शीट बात में करें चेक सर कर लो उससे? ना तुरंत। क्या सर? शीट में चेक कर लो। सर जैसे कॉल आता है तो उस टाइम पे सीट चेक करने में टाइम लगता है ना सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, अगर कस्टमर का कॉल आया, आप कितना लीड लेते हो, 20 ही तो लीड लेते हो आप। हाँ सर, 20 30 ले 25 लेता लीड, हूँ। 30 लीड पे ही काम होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता ना। जी। है ना। तो वहां पर क्या करना है, कस्टमर को या तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर कस्टमर को पूछ भी सकते हो कि मैंने आपको किस कारण की वजह से कॉल किया था। कस्टमर पूछेगा ना कि कौन बात कर रहे हो, आपका कॉल आया था, ऐसा पूछेगा कस्टमर। यस। है ना। तो वहां पर आप क्या बताओगे कि मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ और मैंने आपको कॉल करने के पीछे ये रीजन था कि आपने एक इंक्वायरी किया था। तो एक बार आप अपना नाम बता सकते हो, आप कहाँ से हो ये बता सकते हो। बस इस तरीके से पूछना है, ये उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब भी आप कॉल करते हो ना, फर्स्ट कॉल, वो आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर कितने देर तक रुकेगा। सर नाम लेके बात करते हैं कस्टमर से, तो थोड़ा कस्टमर फील करता है, रुकता है थोड़ा बात सुनने को। बिल्कुल अगर बिल्कुल, हम हर कस्टमर से जैसे, बात करते वक्त नाम लेना है कि जितेंद्र जी। ठीक है। हर कस्टमर से। हाँ सर, अब बैक कॉल आता है सर, उसमें अब अपन नाम पूछते हैं ना सर, तो फिर वो जैसे बताते हैं ना अपने पार्ट टाइम के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया नहीं था नहीं, इसलिए मैंने अरे कॉल किया वो था। तो सही बात है, उसने इंक्वायरी किया तभी तो अपन ने कॉल किया ना। जी सर। हाँ, अगर कस्टमर इंक्वायरी नहीं करता तो अपन बात ही नहीं करते, कॉल ही नहीं करते। कभी भी ऐसा हुआ है कि सामने से अपन कभी गए? नहीं गए। ये अपने प्लेटफॉर्म की, अपने ऑनलाइन काम की यही खूबसूरती है। अगर आप सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो ना, तो आप कभी भी खुद से कस्टमर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कस्टमर आपके पास आएगा, आप उनसे कंसल्ट करोगे। बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है ना ये। समझ रहे हो यस सर। जितेंद्र सर? यस सर। ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। कस्टमर अगर कॉल नहीं उठाता तो वो बिजी रहता है, बिजी रहता है तो बाद में वो कॉल बैक करेगा। कनेक्शन बनाना सीख गए ना, सेल्स आसानी से क्लोज होती है। थैंक यू। तो जितेंद्र, जिसको भी पीपीटी चाहिए वो अपने मैनेजर को बता दो, मैनेजर मेरे को बता देंगे, मैं उनको पीपीटी शेयर करा दूंगा। जो लोग भी मेरे से कनेक्ट है, मेरे एफिलेट्स है, वो उनके पास, जिनके पास मेरा नंबर है, आप सबको ये फीडबैक मुझे शेयर कर देना है। ओके। आज क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर लग जाओ दोस्तों। कोई भी सिंगल पर्सन इसमें जितने भी 136 पार्टिसिपेंट्स है ना, कोई भी सिंगल पर्सन विदाउट इनकम पे, इनकम का नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा यार, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस टाइम पे मैं काम करता था एफिलेट के जैसे, मेरे अगर 5 दिन तक सेल नहीं आएगी ना, तो मैं पूरा पागल हो जाता था। भाई मैंने काम तो किया है, मेरे 5 दिन तक सेल क्यों नहीं आई? मैं अपनी डायरी खोल के बैठता था, देखता था, मैंने मेजर किया होता था कि मैंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, किस में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। 5 दिन के अंदर अंदर अगर मेरी सेल नहीं आई,
तो भाई मैं तो पूरा परेशान हो जाता था, क्योंकि मैंने 100% देना है, मेरे को 100% देना है, ये बिजनेस मेरा है, राइट, ना कि मैनेजर का है, ना कि कंपनी का है, ये बिजनेस इसका है, मेरा है। तो मेरे काम को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। काम करोगे पैसा आप ही के पास आएगा, मेरे पास या किसी और के पास नहीं जाएगा। आपके काम का पूरा पैसा आप ही को मिलेगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखो, ये ऑफर का टाइम है, आपको क्लोजिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सब